100% तो कभी कोई बात होती नहीं है और 100% तो विभाग किसी को दे नहीं सकता है। लेकिन मेरे समझ से जो कुछ बातें इसमें आई है वह बहुत ही बेहतर है, लेकिन कुछ इसमें आज की परिदृश्य में भी कुछ संशोधन की आवश्यकता भी इसमें पड़ रही है। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद मैंने उनको लिखित रूप से भी आग्रह किया था, जो आपके भी चैनल ने और अखबारों ने भी छापा था। उसमें मूल बात यही थी कि शिक्षकों को उनका मननुकूल जगह दिया जाए। स्थानांतरण मतलब कि शिक्षकों को सहजता और उनके कार्यों को देखते हुए उनको नजदीक का एरिया दिया जाए। तो खैर एक मसले में तो हम लोग कामयाब हो गए कि उनको उनका मननुकूल जिला मिल गया। जो सबसे बड़ी बात थी पाठक जी के समय में कि जिला जो इधर उधर करने की बात थी, तो जिला तो खैर उनको मिल गया। लेकिन जो आज यह नीति बनाई गई है उसमें जो 4 कैटेगराइजेशन के लोग थे, पुरुष शिक्षक हो, महिला शिक्षिका हो, या पति पत्नी हो, या मानवीय आधार हो, तो मानवीय आधार में संतोष जी जो एक संशोधन जो शिक्षा विभाग ने किया कि चलिए किसी भी शिक्षक को अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित अगर वो हैं, या उनको कैंसर है, या उनको हार्ट की डिजीज है, या किडनी फेल है, तो वैसे शिक्षकों को चलिए गृह प्रखंड को छोड़ के उनको दिया गया कि आपको ऐच्छिक स्थानांतरण मतलब दिया जाएगा, आप अपने विकल्प को उसमें दे दीजिए। मानवीय आधार पहलुओं को देखा गया। इसमें मेरे समझ से एक संशोधन और होना चाहिए था कि मानवीय पहलू में जैसे शिक्षकों की पहलू को जो देखी जा रही है, तो बहुत सारा परिवार ऐसा है जहां अगर उनका एक संतान है, किसी के पिता बीमार हैं, किसी की माता बीमार है, तो वह भी विषय को अवश्य कंसीडर करना चाहिए था कि किसी के पिताजी भी बीमार हैं या माताजी भी बीमार हैं, गंभीर रूप से ग्रसित हैं, अगर उनके ऊपर पूरे परिवार की दायित्व बनती है। आनंद जी, ये देखिए, ये तो आपका एक चीज बताइए, ये सरकारी नौकरी है कि सरकार धर्मशाला खोले हुए है? जितना सरकारी कर्मी, मास्टर साहब को क्यों विशेष प्रिविलेज मिलेगा, ये हमको बताइए। तो आप जो कहे जा रहे हैं कि माता पिता भी बीमार हो, तो जितना कर्मचारी महिला पुलिस है उस सब वो भी, उसका भी तो वही स्थिति है, उसको क्यों? लेकिन सवाल आपका क्या डिमांड है, ये तो आप डिमांड, शिक्षक नेता है तो आप डिमांड करते रहिएगा। 2-3 सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है, जिन सवालों को लेकर अभी लगातार शिक्षकों का ये आ रहा है। एक तो जो अनुमंडल वाली बात है, बिहार के 4-5 जिले ऐसे हैं जहां एक ही अनुमंडल, उस अनुमंडल में आप, दूसरा अनुमंडल तो है नहीं, उसी अनुमंडल में आपको अपने प्रखंड में पोस्टिंग नहीं होगी, दूसरे प्रखंड में होगा। पहली बात उसके लिए क्लियर हो जाइए कि उसमें कोई बतकही वाला बात नहीं है कि भाई जहां नहीं है वहां प्रखंड से बाहर आपकी पोस्टिंग होगी, प्रखंड में पोस्टिंग नहीं होगी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों को समझने की जरूरत है, कि आप जो लोग सक्षमता पास किए हैं, आनंद जी आप भी उसमें कुछ अगर हम इंटरप्रिटेशन अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो आप करिएगा। जो भी सक्षमता पास किए हैं, जिनको जो जिला अलॉट हुआ है, आप वहां पे जाके उस जिला में जाइएगा, आपकी पोस्टिंग होगी, उस स्कूल को आप ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट ईयर जब फिर तबादले के लिए आपसे जब चॉइस मांगा जाएगा, तब आप अप्लाई कीजिएगा। क्या आनंद जी हम सही है कि गलत है? देखिए बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात है कि पहले तो कोई पॉलिसी थी नहीं, मैंने शुरू में भी कहा। आज यह विभाग ने एक पॉलिसी को बनाया है, तो पॉलिसी बनाया यानी कि आज ही सारी बात खत्म नहीं हो जाएगी, अभी यह बात आगे चलने वाली है। तो हमने यही कहा कि 80 से 85% शिक्षकों को उनका पहला जिला मिल गया। आज जो 15% या 10% जो भी शिक्षक है जिनको उनका जिला नहीं मिला है, पुरुष शिक्षक की बात मैं कर रहा हूं, अगर वह पुरुष शिक्षक अगर आज की परिदृश्य में जो भी उनका अलॉटेड जिला है, वह जिला में अगर वो योगदान कर लेते हैं, वो अपने विकल्प को दे देंगे, क्योंकि सक्षमता उत्तीर्ण जो भी शिक्षक है उनको तो योगदान तो करना ही पड़ेगा, उनको आवेदन देना ही पड़ेगा। एक क्राइटेरिया तो कर दिया कि जो नियमित शिक्षक हैं या TRE1 या TRE2 के शिक्षक हैं, अगर वह दरखास्त नहीं देते हैं तो जहां वो बने हुए हैं वहां वो बने रहेंगे, उनको विभाग नहीं हटाने जा रहा है। लेकिन जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक है उनके लिए जो यह बात आई है, उनकी पदस्थापन की जाएगी, तो उनका जो जिला अलॉट किया गया है यह उनके ही जिला में किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि वह शिक्षक का मोतिहारी के रहने वाले हैं, अगर आज उनको मोतिहारी नहीं मिलके बेतिया उनको मिल गया,
और बेतिया में जाके उनको पदस्थापन करना पड़ रहा है, तो कल के परिदृश्य में जो शिक्षा विभाग ने यह नियमावली जो बनाई है, तो जब स्थानांतरण सामूहिक रूप से सभी शिक्षकों का होगा, क्योंकि देखिए 3-4 क्राइटेरिया में विभाग ने यह पॉलिसी को बांट दिया है, विभाजित किया है, लॉन्ग टर्म को भी देखते हुए। एक प्लान है कि जिला स्तर पे जो जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो सारी चीजों को देखेगा। दूसरा है कि प्रमंडल स्तर पे, तो मुझे लगता है कि अगर किसी का एक प्रमंडल आता है, वह अगर अपना जिला को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो बाद में पहले पदस्थापन के बाद वह अपने आवेदन को देंगे तो उनका जिला बदलने का भी विकल्प हो सकता है, अगर प्रमंडल का है। तो अगर जिला में है तो जिला में भी आवेदन करके वो जा सकते हैं, प्रमंडल में है तो प्रमंडल के लिए भी आवेदन करके वो जा सकते हैं। और एक राज्य नेतृत्व में शिक्षा सचिव के मातहत अध्यक्षता में भी एक समिति बनाई गई है। अगर जिला जो है प्रमंडल में नहीं आता है, प्रमंडल के बाहर आता है, तो वहां भी वो पदस्थापन के लिए अपना आवेदन वो दे सकते हैं। तो मेरे समझ से यह जो नियमावली बनाई गई है, जो लॉन्ग टर्म प्लान को भी देखा गया, हमारी तो सबसे बड़ी बात है कि इमीडिएट अगर कोई पॉलिसी में हमको त्वरित फायदा हो जाए, ऐसी तो कोई बात होती नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर 70% शिक्षक अगर इससे संतुष्ट होते हैं, अगर 25% शिक्षक अगर इससे संतुष्ट, या 40% शिक्षक भी अगर संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक विकल्प तो अवश्य ही बनाया गया है कि वह चाहे तो जब स्थानांतरण उनका होगा तो आवेदन करके वो जा सकते हैं। देखिए आनंद जी, अभी हम कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं 40%, 100% शिक्षक जो है, पुरुष शिक्षक, वो असंतुष्ट है, उनको घर में पोस्टिंग चाहिए। आप अनुमंडल के बाहर कर दिए तो कैसे ही संतुष्ट होगा? सब लोग यही कर रहे हैं। और एक बात जो आनंद जी कहें तो आप स्पष्टता के साथ समझ लीजिए, ये कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जो लोग सक्षमता परीक्षा पास किए हैं और उनकी अभी जो पोस्टिंग होगी, जो जिला आपको अलॉट हुआ है, उस जिले में आपकी पोस्टिंग होगी। पहले आप वहां ज्वाइन कीजिएगा, ज्वाइन करने के डेट से आप विशिष्ट शिक्षक हो जाइएगा, आपका बदल जाएगा। विशिष्ट शिक्षक होने के बाद अगर आप जिला से बाहर हैं, प्रमंडल के अंदर आ रहे हैं, तो अब आप आयुक्त के यहाँ आप आवेदन दीजिएगा कि हम, आप जैसे मान लीजिए दरभंगा कमिश्नरी है, उसमें 3 जिला है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। आप रहने वाले हैं समस्तीपुर का, आपको जिला मिल गया मधुबनी, आप मधुबनी में जिस स्कूल में आपकी पोस्टिंग होगी वहां आपको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद कमिश्नर के पास आपको आवेदन देना है कि हमारा ट्रांसफर, मेरा गृह जिला समस्तीपुर है, हम गृह जिला में जाना चाहते हैं। जब उसके ट्रांसफर पोस्टिंग के स्थापना की जब बैठक होगी तो उसमें आपको समस्तीपुर जिला अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन जो पोस्टिंग होगी, मुख्यालय से पोस्टिंग होगी, वहां आपको योगदान करना ही करना है। जो जिला वो तो संतोष जी, योगदान तो करना ही पड़ेगा, बिना योगदान का तो वो है नहीं। जितने भी सक्षमता उत्तीर्ण लोग हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह पॉलिसी में आ गई है कि नियमित शिक्षक या जो आपके जो नियमित शिक्षक के अलावा जो TRE 1, TRE 2, BPSC वाले शिक्षक हैं, अगर वह स्थानांतरण नहीं चाहते हैं तो उनको विकल्प देने का, आवेदन करने की कोई अधिकार नहीं है। और जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनको तो आवेदन तो देना ही देना पड़ेगा। 10 प्रखंड का आवेदन दे या 10 विद्यालय का आवेदन दे, उनको तो उनके विद्यालय को छोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने जो पॉलिसी बनाई है वो तो विद्यालय उनका छोड़ना ही पड़ेगा। बस एक बेहतर बात मेरे समझ से लगता है, अभी तो यह चर्चा का विषय है, आज ही यह नियमावली आई है। अगर संतोष जी सोचिए कि अगर शिक्षा विभाग गृह जिला अगर कर देता तो कितनी बड़ी परेशानी होती। अभी यहाँ तो गृह अनुमंडल की ही बात है। खैर, इस पे आप हम लोग सब लोग मिलके इस पे पहल करेंगे, हम लोग बात भी करेंगे कि गृह अनुमंडल को हटा के गृह प्रखंड किया जाए, यह बातें होंगी। यह समझिए एक बेहतर नियमावली। आनंद जी, एक शिक्षक का है कि हमारा दूसरा जिला में ही है पोस्टिंग है, हम उसी जिला में रहना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि कोई उनको दिक्कत नहीं है। आप अगर आप सक्षमता का परीक्षा दिए हैं तभी उसी जिला में आप चॉइस दीजिए, ये तो तय हो गया। आप उसी स्कूल में नहीं रह सकते, जैसे हैं जो पहले से दूसरे जिला में है वह उसका गृह जिला नहीं है, तो क्या वह उसी जिला में रह सकता है? हाँ, रह सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चॉइस दीजिएगा तो उसी जिला में दीजिएगा, आप उस जिला का चॉइस दीजिए, आपको वहां आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। क्या आनंद जी?
नहीं, देखिए, बिहार जो भी शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण है, उनका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जब रिजल्ट प्रकाशित किया था, तो उनके सामने उनके जिले को भी उन्होंने चयनित कर दिया है कि यही आपका जिला होगा। तो जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो अलॉटेड जिला है, जिस जिला में शिक्षकों ने अपनी काउंसलिंग को कराई है, वही उनका मूल जिला होगा। और वही जिला में अगर किसी शिक्षक का गृह अनुमंडल नहीं है, अगर उनका गृह अनुमंडल कोई दूसरा जिला में है, तो उस जिला में वो कहीं भी किसी भी 10 विद्यालय का या पंचायत के किसी भी विद्यालय का वो आवेदन दरखास्त रूप में दे सकते हैं, तो वहां वो जा सकते हैं। लेकिन यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो भी जिला अलॉट किया गया है, जो सक्षमता उत्तीर्ण वाले शिक्षक है, उसी जिला में उनको जाना है। अगर आज हम मोतिहारी में कार्यरत हैं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मेरे लिए बेतिया जिला ही चयनित कर दिया है, तो मेरी ज्वाइनिंग होगी तो बेतिया जिला में ही होगी।